बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। सबसे पहले काउंटडाउन 96 डेज, जी हां, 96 दिन के बाद फील्ड मार्शल रिटायर होकर घर चले जाएंगे। 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट की डेट है। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर है, वड़ाइच के बाद इजाजुल हक को लॉन्च कर दिया गया। ये दूसरा देसी साख्ता मिसाइल है जो पाकिस्तान की आवाम पर, मीडिया पर, इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लॉन्च किया गया है। लेकिन सुहेल वड़ाइच की तरह ये भी कच्चा धुआं मार रहा है, देसी साख्ता है और ये भी अपने हद को निशाना बनाने की बजाय चलाने वाले की अपनी धोती के इर्द गिर्द फटेगा। जैसे सुहेल वड़ाइच जो हैं वो चलाने वालों की अपनी तहमत के अंदर, मतलब धोती के अंदर फट गए। अब वो धोती झाड़ रहे हैं, वो धोती झाड़ कर, ये ऐसे ही है, मैं हरगिज़ किसी डिसरिस्पेक्टफुल वे से नहीं कह रहा, हमारे वो भाई हैं, हमसे बड़े भी हैं उम्र में, लेकिन गाँव में कई दफ़ा कई बुजुर्ग नमाज पढ़ के निकले या कोई और मामला, तो कोई बिल्ली कोई कुत्ता कई दफ़ा उनकी धोती में जा घुसता है, तो ऊपर से धोती दबाकर पकड़ लेते हैं, नीचे टांगों से उसको मारते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो भी छोटा प्यारा जानवर होता है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं होता कई दफ़ा। वड़ाइच साहब हमारे भाई हैं, बड़े हैं, मैं हरगिज़, मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक इस्तरा के तौर पर, हरगिज़ वो मेरे से बड़े हैं, मोहतरम हैं, ये मैं बिल्कुल भी उन्हें किसी ऐसी चीज़ से तशबीह नहीं दे रहा। तो वो भी धोती से नहीं निकल रहे, धोती से अगले निकाल रहे हैं कि भाई जान छोड़, तू तो अंदर ही फट गया, अंदर ही चल गया। शादियों पे आपने देखा भी होगा कई दफ़ा जो दूल्हे का ताया होता है, वो ताऊ जी जब पटाखा चलाते हैं या छुरली चलाते हैं तो वो ऊपर को जाने की बजाय कई दफ़ा उनकी धोती में जा घुसती है। वड़ाइच साहब ने एग्जैक्टली वही किया, वो धोती में जा घुसे हैं और जाके फट भी गए हैं। अपने पल्ले तो कुछ नहीं रहा, चलाने वालों के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। अब चलाने वाले सरे बाजार धोती उतार कर झाड़ रहे हैं और वड़ाइच साहब भी और जो कुछ वड़ाइच साहब ने वहाँ नुकसान किया है वो सब भी अब अवेजा हैं। वहाँ राणा सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, सारी सूरत हाल में मारवी सरमद साहबा भी वहाँ बयान दे रही हैं। मतलब कि पूरे का पूरा आवे का आवा जो है वो खुला पड़ा है और आप ये कह सकते हैं कि हंडिया फूट गई है सरे बाजार। अब इस नाकामी के बाद इजाजुल हक को, जो कि ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, उनकी मिरास को कैरी किए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने जुल्म किए, ये बगैर बैन के वास्कट पहनते हैं, वो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। इनकी दो ही चीज़ों में, इनकी तीन निशानियाँ हैं, एक ये ज़ियाउल हक के बेटे हैं नंबर 1, दूसरी इनकी निशानी ये कि ये बैन के बगैर वास्कट पहनते हैं, और तीसरी इनकी निशानी ये कि जिथे विखा तवा परात उथे नचा सारी रात, मतलब जिधर इक़्तिदार होना है उधर माशाल्लाह से इजाजुल हक साहब ने चले जाना है। तो ये अपनी जो इनकी अपनी परंपरा है, मैं इनके पुरखों की नहीं कह रहा, इनकी अपनी जो परंपरा है उसके मुताबिक चल रहे हैं और जो हुकूमत में पार्टी आ रही होती है उसी के साथ ये सर धुनते हैं। तो अभी भी इनको लॉन्च किया गया है और इन्होंने बहुत ही लीथल किस्म के हमले किए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। लॉन्चिंग के ऐन वक्त पर इन्होंने 2 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला तो इन्होंने, मैं यही कहूँगा कि इन्होंने ऐसा एक लीथल किस्म का एटम बम जैसा हमला अली अमीन गंडापुर पे किया है। इन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर वो वाहिद शख्सियत थे जो बड़े दबंग और थोड़े से कड़क समझे जाते हैं। वो आए और उन्होंने कहा कि 9 मई हमारी गलती है, हमने ही करवाया था और हमें उस पर माफ़ कर दिया जाए, हमें उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और हम माफ़ी मांगते हैं। ये ज़रा इनकी अपनी ज़ुबानी सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं, फिर इन्होंने और क्या कहा वो भी सुनवाता हूँ। बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर, उस तरफ से जो था ना, उस पे जो लोग समझते ना कि सबसे ज्यादा हॉकिश है जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का गंडापुर, वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट नजर आया मुझे और वो चाह रहा था कि बातचीत आगे चले। वो वाहिद शख्स है जिसने ओपनली एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को तस्लीम किया कि 9 मई में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो हमारे लोग, उनसे गलती हुई है। सुन लिया आपने। तो पहला तो ये फटे हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, फिर ये इमरान खान साहब के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जरा सुनिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से अब सॉफ्ट अपॉलॉजी, नरम हल्की हल्की ढोलकी होती है ना, अब हमारे जनरल साहबान जो हल्की हल्की ढोलकी बजा रहे हैं उसके ऊपर वो अब हल्के म्यूजिक के ऊपर वो कहते हैं कि आप माफ़ी मांग लें, मतलब कि आप ये सिर्फ कह दें कि आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है ये जो कुछ 9 मई में हुआ, माफ़ी ना मांगे, मुझे अफसोस है। इस पर इजाजुल हक क्या कह रहे हैं सुनिए। उनको भी कहा गया था ये जो आखिरी हुआ लॉन्ग मार्च नवंबर 26 को जहाँ इस्लामाबाद, उससे पहले जो मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए उसमें बड़ा हल्का सा लफ्ज कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, मतलब सुना ये गया है लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा यार। सुन लिया आपने। अब मैं आपको पेशगी बता देता हूं कि जैसे वड़ाइच साहब धोती के इर्द गिर्द चल गए हैं, इन्होंने भी, ये भी देसी साख्ता है, पुराने यामाहा या सुजुकी मोटरसाइकिल की तरह ये दोनों कच्चा धुआं मारते हैं। ये 2025 की प्रोडक्ट्स नहीं है, ये 1990 और 1980 की दहाई के आखिर पर या 90 की दहाई के ये दोनों जो हैं वो शाहकार हैं, ये उस वक्त के टेक्नोलॉजी के शाहकार हैं। याद कीजिए तब वो नेशनल के, पैनासोनिक के VCR भी चलते थे, उस वक्त आपकी गाड़ियों के अंदर भी टेप होती थी जिसकी आप वो टूट जाती थी अगर वो थ्रेड उसका कैसेट का, तो आप नेल पॉलिश लगा कर जोड़ते थे, फिर पेंसिल डालकर उसे रिवर्स करते थे। कई ऐसी टेप्स होती थी जो रिवर्स नहीं होती, वो सिर्फ चलती थी, रिवर्स नहीं होती थी, वो रिवर्स आप बाहर निकाल के खुद से करके फिर डालते थे। ये जो सुहेल वड़ाइच और इजाजुल हक हैं ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हैं। ये जनरल साहबान को समझ आनी चाहिए कि ये एक सिमत को चलते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। इनकी या तो तैयारी पूरी करें, इनको ऐसी इनके अंदर टेप भर के दें कि एक ही म्यूज़िक ही आगे से आगे चलाते रहें। ये जब एक दफ़ा चल जाते हैं तो रिवर्स, पिछला गियर नहीं है इनके पास,
पिछला गियर इनको धक्का लगा के वापस करना पड़ता है। तो बहरहाल मुझे तरस भी आता है हमारे फील्ड मार्शल साहब की टीम पर कि कैसे कैसे बंदे उन्हें लॉन्च करने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल अब इजाजुल हक साहब लॉन्च हुए हैं, उन्होंने आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड उन्होंने मांगा है, मतलब हल्की मौसीकी के ऊपर हल्की नरम और मुलायम किस्म की माफ़ी इमरान खान से तवक्को की जा रही थी और बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने ये माफ़ी नहीं दी। आगे से सुहेल वड़ाइच साहब भी दोबारा मैंने कहा कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो धोती से थोड़ा दूर हों। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, खान साहब की ज़िंदगी है तो जहान है। उन्होंने कहा कि तारीख में अगर ज़िंदा रहना तो उसके लिए पहले ज़िंदगी में ज़िंदा रह लें। ये मीर जाफ़र मीर सादिक की भी बिल्कुल यही सोच थी, वो भी समझते थे कि टीपू सुल्तान तारीख में ज़िंदा रहता है तो रह ले, हमने तो ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है। तो सुहेल वड़ाइच वैसा ही मशवरा उनको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें मेहरबानी करके कि आप अभी माफ़ी मुफ़ी मांग लें और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है, आगे क्या होना है। सुहेल वड़ाइच अब रिट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे जनरल साहब ने कहा था, अब अपने अल्फाज में इसे पेश करने पर हल्की मौसीकी के साथ इसे पेश कर रहे हैं। आज उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, तो ये अब देखते हैं दोनों जो बहुत ही मोतबर साहबान हैं जिनको लॉन्च किया है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, ये कितनी दूर तक जाते हैं, ये क्या वाकई मार कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता। अब जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं उनके साथ एक और हादसा हुआ। उनका जो सफाई का कॉलम था, जो वो सफाई करना चाह रहे थे, कई दफ़ा हालात इतने ख़राब होते हैं कि जिससे लॉन्च करवाई हो, जिससे अपनी लॉन्च करवाई थी, और मैंने आपको बताया था कि मीटिंग पहले पाकिस्तान में हुई, इन्हें बेल्जियम बाकायदा बुलाया गया, ये सरकारी गेस्ट थे, सरकारी खर्चे पर ये वहाँ गए। मीन इन्होंने अपने पैसों से टिकट, जंग या जियो ने टिकट नहीं लिया था, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। अगर गलत है तो ये करेक्ट कर दें हमें, हम बड़ा एहतराम के साथ वो भी चला देंगे इनकी। हमें यही कि इनकी किसी न किसी ने मेहमान नवाजी की, वहाँ बुलाए गए, वहाँ इनको ये सारी पट्टी जो कहा जाता है कि वहाँ पढ़ाई गई, वहाँ नहीं, वो यहीं पढ़ाई गई थी पाकिस्तान में, और तय ये था कि लॉन्च करेंगे। वो लॉन्च उल्टी पड़ गई। मैंने जैसे कहा कि वो छुरली जो है धोती में चल गई, तो आप खुद से इमेजिन करें ताऊ जी की धोती में अगर वो फुलझड़ी छुरली चल जाए तो क्या होता है। उस टाइम बंदे को छुरली का फिक्र नहीं होता कि गलत साइड पे चली है, उस टाइम और सामान का फिक्र होता है कि हर चीज़ को आग ना लग जाए। तो लोगों को फिर अपनी धोती भी याद नहीं रहती, सरे बाजार उतार कर वो झाड़ देते हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ ये हुआ है। अब वो कोशिश कर रहे हैं रिवर्स गियर मारना, लग नहीं पा रहा। और जियो ने उनका जो कॉलम था उसको आज अपने पेज से, अपॉलॉजी वाला कॉलम जो है वो पेज पर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा था। कई घंटे ये मामला जारी रहा, फिर सोशल मीडिया के ऊपर लेदे हुई, इज्जत अफजाई हुई जियो की और झंग की कि यार आप लोगों ने, एक तो डीजी ISPR ने बेचारे को बस के नीचे फेंक दिया वड़ाइच साहब को, रही सही कसर जियो पूरी कर रहा है कि उन्होंने भी अब वो जो अपॉलॉजी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी मौका नहीं दे रहे, उन्हें हटा दिया वेबसाइट से। तो फिर जाके सुहेल वड़ाइच साहब का पेज पर दोबारा, और ये हमने खुद भी प्रैक्टिस करके देखा, मीन खुद भी एफर्ट करके देखा कि ये चलता है कि नहीं चल रहा था। फिर चंद घंटे के बाद वो सब कुछ रिवाइव हुआ। हाँ, यहाँ पर हमें कोई ये ना बताया कि उनका पेज में कोई खराबी थी, क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल्स, कॉलम खुल रहे थे, बाकी सब कुछ ठीक था। सिर्फ बेचारे सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर ओस पड़ी थी और किसी के ऊपर नहीं पड़ी थी। आगे चलते हैं जी, आगे हांगकांग में सर्जरी हुई है जी। बाजी मरियम की सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये दूसरी सर्जरी ना समझा जाए, ये अवामी सर्जरी हुई है उनकी, बिल्कुल वैसी ही सर्जरी जैसी एक चौक पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जब हमारे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा अपने पूरे जो ब्रिगेड के साथ वहाँ पहुँची थी और एक पाकिस्तानी बहन ने चौक पर इनकी सर्जरी कर दी थी, बिल्कुल ऐसी ही सर्जरी हांगकांग में हुई है। उतनी इफेक्टिव तो नहीं कर सके लेकिन खासी इफेक्टिव हुई है। ये ज़रा वीडियो सुन लीजिए, इसमें कुछ कलमात हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि सर्जरी कैसी हुई है। ये हांगकांग के अंदर शॉपिंग हो रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जो इनका प्लान था वो सिंगापुर रुकने का था, अब वो सिंगापुर रुकी हैं या हांगकांग रुकी हैं, क्योंकि ये सर्जरी की वीडियो हांगकांग से आ रही है। हो सकता है इन्होंने अपना प्लान चेंज किया हो, या हो सकता है वीडियो सिंगापुर की हो, गलती से किसी ने हांगकांग की लिख कर चढ़ा दिया हो सोशल मीडिया पर, तो ये चीज़ हतमी नहीं है। लेकिन ये ज़रा हांगकांग कह रहे हैं सारे लोग, तो ये हांगकांग की वीडियो देखिए। देखें जी, छोटा हाथी और मरियम नवाज, पाकिस्तान का सारा दौलतें पाकिस्तान की लूट के, और हांगकांग में नए नए ब्रांडों की ये लोग शॉपिंग करने आते हैं पाकिस्तान से, हजारों करोड़ों रुपया लूट के ये हांगकांग में शॉपिंग करने आते हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे लूट के, और ये हांगकांग शॉपिंग करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। इस तरह की घटिया तरीन हुकूमत पे लानत है, बेशुमार लानत, जैसे यजीद पे लानत है वैसे इस तरह की। देख लिया आपने देख लिया कि वहां पर भी लोग अब जहां पर ये जाते हैं इनकी गुड गवर्नेंस के चर्चे वहां पर करवाए जाते हैं। सर्जरी तो हांगकांग में हुई है, जहां भी जाएंगे इनकी सर्जरी तो होगी, लेकिन ये जापान में भी बाजी ने तस्वीरें लगा दी हैं। बाजी की तस्वीरें हर जगह लगेंगी, बाजी कोई मैदान खाली नहीं छोड़ रही, कोई जगह खाली नहीं छोड़ रही जहां बाजी की तस्वीरें ना हो। जापान में मुलाकातें जापानीज लोगों के साथ कर रही थी, दोनों तरफ स्टैंडी लगा के अपनी तस्वीरें जो हैं वो अवेजा थी। बाजी की तस्वीरें ना लगी हो तो बाजी को नींद नहीं आती। पता चला है कि बाजी ने बेडरूम में भी एक उस तरफ अपनी तस्वीर लगाई हुई है, एक उस तरफ लगाई हुई है, और कवाली चलती है मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र। तो बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो तस्वीर हैं ये जापान के अंदर उनके साथ कोई जो भी मीटिंग वहाँ जापान वाले होंगे वो भी देखते होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में तो आपको पता है कि जो लोग वफात पा जाएं उनकी तस्वीर लगी होती है, तो वो देखते होंगे कि ये खातून हैं तो जिंदा, लेकिन तस्वीरें इनकी दो लगी हैं। लेकिन शुक्र है तस्वीरों के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते ही। अगर तस्वीरों के ऊपर फूल भी चढ़ाना शुरू हो गए ये, तो फिर तो मामला पूरा ही हो गया, लोगों को यही लगेगा कि ये वफात पा चुकी है। अच्छा जी, तस्वीरें तो बाजी मरियम की आपने देख ली, लेकिन बाजी मरियम ने एक और रिकॉर्ड भी कायम किया है, और वो ये है कि बाजी मरियम की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने मतलब, पाकिस्तान में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 38 दिनों में 405 अरब रुपए ले लिए हैं। जी हाँ, कर्जे के तौर पर
38 दिनों में, मीन एक महीना, तकरीबन एक महीने में 38 दिन के अंदर 405 अरब का कर्जा बाजी मरियम की हुकूमत डकार गई है। लेकिन यही जो इतनी बेचारी मजलूम सी हुकूमत है ना, जिसको 38 दिनों में 405 अरब लेने पड़े, वही हुकूमत की जो फार्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं, वो जापान में एक तरफ तो तस्वीरें लगा रही हैं दोनों तरफ, और दूसरी तरफ फरागामों के जूते पहन के जो $2750 के हैं वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं। और बाजी जो हैं वो 9 लाख पाकिस्तानी बनते, तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए, या 8 लाख कह लें, 8 लाख रुपए के वो जूते पहन के बाजी जो हैं वो उस सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसने 38 दिनों के अंदर 405 अरब रुपए का कर्जा लेकर डकार दिया है। लेकिन यहाँ ज़हन में रहे कि वो 405 अरब का कर्जा आपने अदा करना है, ये फरागामों भी आपने अदा करना है, किसी और ने नहीं, ये अवाम के खाते में पड़ना है। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच, इजाजुल हक, ये तो लॉन्च हुए। साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोहतरम जमात इस्लामी भी लॉन्च हो गई। जी हाँ, ये फील्ड मार्शल साहब ने लॉन्च की है, लेकिन ये लॉन्च इमरान खान पर नहीं की गई, पाकिस्तान की आवाम पर नहीं की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं की गई। तो आप सोच रहे होंगे फिर किसके खिलाफ इस्तेमाल की? जमात इस्लामी लॉन्च की जा रही है, उसके अंदर भी बारूद भर दिया गया है, उसका भी वो जो फीता है वो खींच लिया गया बाहर, आग लगानी बाकी है, डेट दे दी गई है। उन्होंने अभी से ज़रा हठधर्मी देखें, बेशर्मी देखें पाकिस्तान की सियासत की, कि खुल्लम खुला अभी से उन्होंने कॉल दी है हमारे बहुत ही मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी साहब ने। उन्होंने अभी से कहा है कि नवंबर में हमने इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ इनकलाब लेकर आना है। अब ये इनकलाब उन्होंने अगस्त में नहीं लेके आना, ये इनकलाब उन्होंने, ये जुलाई के आखिर पर इन्होंने कॉल दी थी, अब दोबारा वो अखबारों में छपी है। हम ये खबर आपको एक दफ़ा पहले दे चुके हैं, आज दोबारा दे रहे हैं, अब क्योंकि ये दोबारा अखबारों में छप रही है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि इन्होंने कहा कि नवंबर में इनकलाब लेके आना है। अब इतने महीने पहले दही जमा रहे हैं, ये हद नहीं है वैसे तो। वो 5 महीने और बीच में डाल लेते तो बच्चा ही पैदा हो जाता है इतनी देर में, तो 9 महीने में, जितनी देर में आपका इनकलाब पैदा हो रहा है। इन्होंने जुलाई में ऐलान किया, अगस्त में इनकलाब नहीं लेके आना, ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। सितंबर में इनकलाब नहीं लेके आना, ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर में इनकलाब नहीं लेके आना, ज़रूरत नहीं है। नवंबर में इनकलाब लेके आना है इन्होंने। तो जमात इस्लामी ने जुलाई के एंड से या अगस्त में कह लें कि डेट दी हुई है कि हमने जाके नवंबर में इनकलाब लाना है। तो ये नवंबर में क्यों इनकलाब लाना है, ये सवाल होगा आपके जहन में। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब 26 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होकर वो घर जा रहे हैं, और उन्हें चाहिए एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन है, पापा की परी भी देना चाहती हैं एक्सटेंशन, लेकिन पापा नहीं देना चाहते, क्योंकि पापा को लग रहा है कि जो पापा का उन्होंने खमीरी रोटी बनाई है वहाँ पर मानसेरा में और लाहौर में, उसके बाद पापा नहीं चाहते कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन पापा की परी चाहती हैं कि इनको एक्सटेंशन मिले, और ख़ुद फील्ड मार्शल साहब भी चाहते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन मिले, कंटिन्यूशन मिले। और अब हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, हस्बे तवक्को हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी हमेशा जर्नल्स की बी टीम बनकर खेलते हैं, आज दोबारा खेल रहे हैं, बहुत ही मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन फिर दोबारा खेल रहे हैं। और अभी से नवंबर की कॉल दे दी है, और ये लॉन्च हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पर। अभी से अगलों ने बता दिया है कि भाई साहब आया जे गौरी, अगर एक्सटेंशन ना दी तो दमादम मस्त कलंदर सड़कों पर होगा, और फील्ड मार्शल साहब के लिए ये दमादम मस्त कलंदर करेगी जमात इस्लामी। तो इस पर भी आपने गहरी नज़र रखनी है और देखना है कि ये अब क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, इसाक डार साहब पहुंचे हैं बांग्लादेश, वहां पर उन्होंने बांग्लादेश से अपने तल्लुकात दोबारा से इस्तवार करने की, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद, और ये अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, करनी चाहिए। पाक बांग्लादेश तल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात हुई, बांग्लादेश ने आगे से 4 मुतालबात रखे हैं। पाकिस्तान 1971 के वाक़यात पर बाकायदा माफ़ी मांगे, 1971 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जायदाद और असासों की तकसीम का मामला तय किया जाए। 1970 के साइक्लोन भूला था मेरा ख्याल इसका नाम, साइक्लोन मुतासरीन के लिए आई हुई गैर मुल्की इमदाद की रकम पाकिस्तानी सारी खा गया, साइक्लोन उधर आया था, मीन मगरबी पाकिस्तान खा गया, साइक्लोन मशरकी पाकिस्तान में आया था, वो पैसे हमें दिए जाएं। मतलब हम सारी दुनिया की जेबों से निकालते हैं, वो हमारी जेब से निकाल रहे हैं, वैसे ठीक मिले हमें, वो भी भाई हैं हमारे, दायर है, वो हमें जानते हैं, पुराना हम उन्हें जानते हैं। महसूरीन बांग्लादेश बिहारियों को जो पाकिस्तानी सिटीजन थे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ पर बांग्लादेश में, उनको बांग्लादेश से वापस लाया जाए, ये 4 मुतालबे हैं। जिस पर आगे से जो इसाक डार से जब सवाल किया कि आप इस पर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दे, और जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे पास है वो भी दे दे, और दिल भी साफ़ कर ले। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को कहा कि जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालें। हमने पहले माफ़ी मांग ली हुई है आपसे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो हमारी, वैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये जाली समझते हैं, आमिर समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन इनकी तो हुकूमत गिराई थी, वैसे तो उनके वजूद को नहीं मानते, लेकिन वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरी कौम के बिहाफ पे, वैसे कहते हैं वो डिक्टेटर है, पूरी कौम को रिप्रेजेंट नहीं करता, पूरी कौम के बिहाफ के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के बिहाफ से बांग्लादेशी कौम से माफ़ी मांगी हुई। तो भाई आप एक बार फिर मांग लें, जो हमारी करतूत थी उस पर हम जितनी बार भी माफ़ी मांगे तो कम है। मुझे तो कोई भी बांग्लादेशी बाहर मिलता है, मैं तो उसे ज़रूर उससे कहता हूँ कि भाई माफ़ी चाहते हैं जो भी उस वक्त हुआ, आप भी ज़रूर दोबारा एक दफ़ा माफ़ी मांग लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें, हमने कार्रवाइयाँ ही ऐसी की हुई थी। बहरहाल इन्होंने वहाँ यही कहा है कि अल्लाह के नाम पर जो है वो अपना मामला जो है दुरुस्त कर ले। अच्छा जी, आगे अब मैंने आपको कहा कि तरह तरह के लोग लॉन्च हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। कल मुनीब साहब की बात आपने सुनी थी, सेठी साहब की सुनी थी, आज जावेद चौधरी साहब ने भी नया
ज़रा फ्लिप किया है। आप इसको फ्लिप कह देंगे अंग्रेज़ी में, पंजाबी में इसे बंदर की टपूसनी कहेंगे, जो उलटबाजी कह देंगे, या आप जो भी कहना आपने। रियासत को रियासत नज़र आना चाहिए बजाय इसके कि वो जुल्म करना शुरू कर दे। रियासत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए। बुशरा बीबी के मामले में रवैया नरम रखना चाहिए। वो बाइज़्ज़त खातून की तरह जेल काट रही हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही। इन्हें वजू के लिए साफ़ पानी देना चाहिए। इनके सेल की जो छत टपक रही है इसकी मरम्मत होनी चाहिए, और बुशरा बीबी को पंखा या एयर कूलर भी दिया जाना चाहिए। जावेद चौधरी, पूरी गर्मियां गुजरने के बाद, सारा जुल्म के बाद जावेद चौधरी साहब को अब ये याद आया। आपने टाइमिंग ज़रूर नोट करनी है। जावेद चौधरी साहब का भी डीएनए जो है वो नज़र तो आपको जर्नल्स के साथ जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन है अंदर से पूरे नून लीगी, क्योंकि आदात एक जैसी हैं दोनों की। और अब इन्हीं का एक दिन ये बुशरा बीबी के लिए अच्छा बयान दे रहे हैं, और साथ ही क्या बयान दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान वाली एक सोशल मीडिया का अकाउंट है नेमेसिस और इनकेडू रिबॉर्न, ये अकाउंट जो बहुत फ़ौज के जर्नल्स के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, कहते हैं कि वो अकाउंट्स अलीमा बीबी के बेटे घर से चला रहे थे। एक तरफ अब बुशरा बीबी की सपोर्ट में और दूसरी तरफ अलीमा बीबी के बेटों को मजीद बुरे केस में फंसाने के लिए एक जाली झूठी खबर दे रहे हैं। मीन बंदे भी बनते हैं, लेकिन आधे बंदर ही रहते हैं, क्योंकि बंदर के अंदर भी तो आधा बंदा होता है ना, लिखा हुआ भी और दिखने में भी। तो चौधरी साहब का भी क्या कसूर है? वो भी तो बेचारे आधे बंदर रहेंगे, आधे, साफ तौर पर कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा। तो बहरहाल उन्होंने एक अच्छी खबर दी है तो एक बुरी दी। आज खबरें ज़्यादा, इसलिए ज़रा स्पीड मैंने भी बाजी मरियम वाली रखी हुई है। जिस स्पीड से वो माल पानी पंजाब में खा रही हैं, उसी स्पीड से आज मैं आपको खबरें दे रहा हूँ। उन्होंने जो पहले 38 दिन है, शायद 38 दिन के अंदर 405 अरब का कर्जा लेकर खा गई हैं, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो शेर अफजल मरवत, वो आजकल तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनको भी एक किस्म का पीटीआई के ऊपर लॉन्च किया गया है। ये ज़रा चंद जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं, सुन लें। इनके खिलाफ भी एक नेमेसिस अकाउंट है, एक जोकर है, एक अडियाला की बिल्ली के नाम से अकाउंट है, और इसके अलावा बाबा कोडा है। ये वो अकाउंट हैं कि जी ये उन मोबाइलों से जो हैं इनके नेक्सस मिले हैं जो इनके बेटों के पास थे, यानी ये ऑर्गेनाइज करते थे। ये आपने सुन लिया, ये भी अलीमा खानम के बेटों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट से फौजी जर्नल्स के खिलाफ लिखने वाले, ये भी अलीमा खानम के बेटे चला रहे थे। अब हैरानी की बात यह है कि अलीमा खानम के दोनों बेटे इस वक्त उठाए जा चुके हैं, दोनों के रिमांड दिए हुए हैं, दोनों एजेंसीज और पुलिस की तहवील में हैं, और ये जिन अकाउंट्स के नाम ले रहे हैं वो धड़ाधड़ मरवत साहब की भी तरपाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उनके टाउट हैं, और जर्नल्स की भी तरपाई कर रहे हैं। अब इन दोनों से पूछे, जावेद चौधरी साहब से भी और मरवत से भी कोई, कि आप लोग टाउटगिरी में इतना दूर निकल गए हैं, अगर वाकई ये अलीमा खानम के बेटे थे तो अब तो वह हिरासत में, तो अब उन जो अकाउंट्स हैं उनको कौन चला रहा है, जो जावेद चौधरी साहब ने कहे और जो ये कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि बात पे बात करनी, फिर इन्होंने एक शरारती एआई नामी अकाउंट है जो इनकी बड़ी सारी मीम्स बनाता है, इनके बड़े उल्टे सीधे एआई से पोर्ट्रेट्स बनाता है अकाउंट मरवत साहब के, उससे परेशान हुए तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। किसी शख्स बेचारे की गरीब आदमी की तस्वीर लगा दी कि ये शरारती एआई जो है वो अकाउंट चलाता है। अब उस अकाउंट से फील्ड मार्शल की बहुत सारे मज़ाहिया खाके शेयर किए जाते हैं, जिस पे उनको बड़ा गुस्सा आता होगा। वो बंदा डर गया बेचारा, आम पाकिस्तानी, के पीछे से उसके घर वालों को नुकसान देंगे, उसे देंगे। उसने हरम शरीफ में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मरवत साहब को शर्म दिलाई कि थोड़ी शर्म कीजिए, आप खामखा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे इस अकाउंट का कुछ पता नहीं। लेकिन मरवत साहब भी आपको पता है कि जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाँ होती हैं, बेइज्जती प्रूफ टाउट हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं आनी कि क्यों मासूम लोगों के ऊपर जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अपने कामों में चढ़े रहेंगे। लेकिन उनको एक शौक भी मिला है अपनी इन तमाम गंदी हरकतों की वजह से। उनके कोऑर्डिनेटर थे शरीफुल्लाह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के नज़रिए पर चलने वाला एक वर्कर हूं, मरते वक्त तक इमरान खान के साथ रहूंगा। जो बंदा इमरान खान पर, उसके खानदान पर, उसकी पार्टी पर तनकीद करता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उन्होंने शेर अफजल मरवत को छोड़ने का फैसला कर लिया। बहरहाल ये एक, वो आजकल मेरा तो ख्याल है कि वो बेचारे किसी न किसी तरह से अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं, रेलेवेंस उनको मिल नहीं रही। आजकल उनका दिल यही है कि किसी न किसी तरह से उनको रेलेवेंस मिल जाए, कोई बयान दे के, कोई उल्टी सीधी बात करके तो मामला वो भी अपना विच कर लें। अच्छा जी, ये डीजी ISPR साहब कहीं गए थे, शाहरुख खान ही लग रहे हैं पूरे के पूरे। आप जरा, ये अलग बात है, तमिल फिल्मों के शाहरुख खान लग रहे हैं, लेकिन लग शाहरुख खान ही रहे हैं भाई हमारे। ये किसी गए थे यूनिवर्सिटीज़ में और किसी और जगह पर जनरल साहब, और वहाँ पर कोई 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जफियाँ शफियाँ डाल रहे हैं, वो भी इनको पकड़ रहे हैं, ये भी उन्हें पकड़ रहे हैं और बड़े खुश हैं। और उस खुशी में वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन है गूंगी वीडियो, साइन कर रहे हैं, वही काम जो इमरान खान करता था, सारे काम इनके करने को दिल करता है। ये कबूलियत और मकबूलियत बताया जाता था ना कि हमें मकबूलियत का कोई शौक़ नहीं है, वो हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए। ईमान दुरानी साहबा भी, कैप्टन ईमान दुरानी बताती थी, ये ज़रा वैलिडेशन देखिए कितनी ज़ोर से आई हुई है वैलिडेशन, कि कंधों पर हाथ रख रख के उनसे वैलिडेशन हम ले रहे हैं। तो जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, असल में जो कह रहे होते हैं कर उसके उलट रहे होते हैं। तो ये भी एक काम साथ साथ चल रहा है, जंग के बाद से शुरू हुआ है, इस पर भी नज़र रखिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।